सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे ही होंगे और बड़े अच्छे से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। सो अगेन वेलकम बैक ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स। इन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था ना, वहां पर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है, मैं ओवरव्यू देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का नाम Q1 है और एक चार्ज का नाम Q2 है, दोनों किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है F इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वी फाइंड इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and it is always inversely proportional to the distance square between them. That is equation number second. Now from equation first and second, from first and second, we can write it F proportional Q1 Q2 upon R square. When we remove this sign, we have a constant like C Q1 Q2 upon R square, and the value of C is 1 upon 4 pi epsilon naught. Can any of us guess what is this? क्या है ये? यहां पर आपने देखा कि अगर दो चार्जेस हैं और किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तब हमें ये सारी चीजें मिली। जिन सारी चीजों के बारे में जिसने बताया था उसका नाम था कूलाम। किसने बताया था बेटा? कूलाम ने। तो इसको हम क्या लिख देंगे? ये सिंपली क्या लिखा हुआ है? कूलाम्स लॉ। So that is known as Coulomb's law, in which we can say the force is directly proportional to the product of charges. हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ रख लें तो F is directly proportional Q1 Q2 upon R square. Then remove the sign of proportionality, we have a constant C which value is 1 upon 4 pi epsilon नॉट। क्लियर है यहां तक? आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो साइन है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज परमिटिविटी। इस साइन को किस नाम से जानते हैं बेटा? इस साइन को जानते हैं हम परमिटिविटी के नाम से। ये क्या है? ये एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फोर्स को इफेक्ट करती है इनके बीच में लगने वाले। तो इसको क्या लिखेंगे? परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम which affect force between the charges। किसको इफेक्ट करती है? फोर्स को इफेक्ट करती है जो इन चार्जेस के बीच में लगता है। तो परमिटिविटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम विच इफेक्ट द फोर्स ऑफ चार्जेस। अब परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज परमिटिविटी। अब मैंने एक वैल्यू रखी हुई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि ये कंबाइंड वैल्यू आएगी जब आप लिखोगे, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, क्या ये वैल्यू यूनिट सहित होती है? हाँ, इसकी यूनिट होती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो यहां पर तुमने देखा
कि कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब F जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो F साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी F इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, C इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम व्हिच इफेक्ट फोर्स बिटवीन द चार्जेस। परमिटिविटी, यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या कोई रिलेशन होता होगा परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अंदर? चलो देखते हैं। हम यहां से एक नई चीज निकालते हैं जिसका नाम बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? बड़े ही ध्यान से देखना कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये होता क्या है? ये होता है फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब आपको फोर्स की बात करें, किसकी बात करें? फोर्स की। तो क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख देते हैं इसको। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम में भी रख देते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मीडियम लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखते हो तो ये पूरे फंक्शन कैंसिल आउट है। क्या बच रहा है हमारे पास? एप्सिलॉन R इक्वल एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन मीडियम परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। यहां तक कोई चीज क्लियर है? कोई डाउट है अगर यहां तक मुझे जरूर बताना। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। अब एक नए टॉपिक पे आते हैं बेटा। वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बच्चों? द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना क्या होता है ये टॉपिक और कैसा है। ये कोई चार्ज है मेरे पास Q नाम का। इस चार्ज का इफेक्ट जहां तक होगा, ये लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इफेक्ट ऑफ चार्ज को। तो हम इस इफेक्ट ऑफ चार्ज को किस नाम से जानेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस और कैन बी फील। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो यहां तक इफेक्ट आ रहा है, इधर भी इफेक्ट आ रहा है, इधर भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट आएगा, ऊपर भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट आएगा। तो जहां तक भी चार्ज का इफेक्ट होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज का इफेक्ट, कि कहां तक चार्ज का इफेक्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखोगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज। क्या लिखना है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज कौन सा स्पेस? वेयर इट्स इफेक्ट
कैन बी एक्सपीरियंस, जहां तक इसका इफेक्ट क्या किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए या फील किया जाए, where its effect can be experienced, that is known as electric field. अब ये इफेक्ट कैसा हो सकता है, ये इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सकता है, वीकर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। देखो, दिस इफेक्ट कैन बी स्ट्रॉन्गर, वीकर, दोनों तरीके से हो सकता है। स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वी कैन कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो जैसा भी होगा हम उसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जैसा एक्सपीरियंस दिखेंगे उसको हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें कि कितना फोर्स कहां पर लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और Q चार्ज की वजह से लग रहा है तो फोर्स इक्वल होता है F इक्वल Q इंटू E। इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो क्या है, इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, दिस इफेक्ट कैन बी स्ट्रॉन्गर, वीकर, वी कैन कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा भी हो सकता है एक्सपीरियंस, वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है, वीकर हो सकता है, कुछ भी हो, हम उसको किस नाम से जानेंगे, हम उसको जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल Q इंटू E। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F इक्वल Q इंटू E। यहां तक क्लियर है। चलो अब एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान से देखना, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं। ये कहीं ना कहीं स्पेस से Q2 चार्ज जो स्पेस का चार्ज है, एक काम करते हैं ऐसे न समझो, इसको समझो कैपिटल Q जो कि सोर्स है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q जो कि टेस्ट चार्ज है, जिसपे हमें फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सोर्स चार्ज कितना है हमारा कैपिटल Q, टेस्ट चार्ज कितना है स्मॉल q। अब हमें पता है फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज F इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। F इक्वल क्या होता है Q इंटू E। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही फोर्स हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस क्यू से ज्यादा क्यू कैंसिल, यहां से इक्वल क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दिस रिलेशन इज फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। किसके लिए वैलिड है ये? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और किसी चीज के लिए नहीं वैलिड है। यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए। एक बार और देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, फ्री स्पेस है सॉरी, जहां तक चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सकता है, वीकर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या होगी? एक सोर्स चार्ज मान लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, दोनों पे हम अलग अलग फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक कैलकुलेशन और करते हैं, इसके जस्ट बगल से देखना ध्यान से। उस कैलकुलेशन का नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इसका कैलकुलेशन अब हमें करना है। एफ इक्वल हमने पढ़ा था Q इंटू ई। इक्वल क्या हो जाएगा? F अपॉन Q। अब यहां से इफ Q इक्वल टू 1 कूलाम कर ले तो E इक्वल टू F हो गया। हुआ या नहीं होगा? हाँ हो गया। तो इसको लिखोगे कैसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगी? फोर्स अपॉन चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम। आई होप you like all the videos related to electrostatics. If you like this series, please like, share and subscribe the channel Mind Spark Physics. Thank you very much बच्चों. Meet me on next topic also.